गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास करा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास। बचपनावस्था जो है वो 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इस पीरियड के अंदर बालक बहुत सारी क्रियाएं करना सीख जाता है। तो बचपनावस्था में सबसे पहले हम करेंगे सिर के क्षेत्र की क्रियात्मक क्रियाएं। सबसे पहले आपको पता ही है कि सिर के आसपास का एरिया जो है वो विकसित होता है, क्योंकि हमने मस्तकाधोमुखी विकास में पढ़ा भी था कि सबसे पहले बालक के सिर के आसपास का, मस्तिष्क के आसपास का एरिया विकसित होता है। तो सिर के क्षेत्र की क्रियात्मक क्रियाओं में सबसे पहले आ जाएगी आँखों की क्रियाएं। बालक जो है अपनी आँखों को 3 माह के अंदर जो है वो अपने आँखों की दृष्टि को एक पर्टिकुलर जगह पर टिकाने लग जाता है, और 4 माह के बालक होते होते उसकी जो आइज़ हैं, उनका आँखें हैं, उनका कोऑर्डिनेशन, दोनों आइज़ का समन्वय प्रॉपर हो जाता है और बालक इधर उधर आसानी से देखने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सिर की क्रियाएं। बालक जो है 3 माह की अवस्था में ही अपने सिर को धीरे धीरे उठाने लग जाता है। बिस्तर पे लेटा लेटा बालक अपने सिर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और लगभग 4 से 5 माह का बालक अपने सिर को इधर उधर भी घुमा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मुस्कुराना। आप सबको पता है बच्चों कि नवजात शिशु की अवस्था में भी बालक नींद में मुस्कुराता रहता है, लेकिन उसकी जो सामाजिक मुस्कुराहट है वो 3 से 4 माह में विकसित होती है। 3-4 माह का बालक ही किसी अन्य व्यक्ति को देखकर मुस्कुराता है, नहीं तो इससे पहले बालक नींद में सोया हुआ अपने आप या खेलते खेलते अपने आप मुस्कुराता रहता है, लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट किसी को देखकर या किसी की एक्टिविटी से नहीं होती है। 3-4 माह में ही उसकी जो मुस्कुराहट है वो सोशल होती है, सामाजिक होती है। नेक्स्ट आ जाता है धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक क्रियाएं। सिर के बाद जो विकसित होने का क्षेत्र है वो है धड़। धड़ के क्षेत्र में सबसे पहली क्रिया जो बालक सीखता है वो है पलटना। लगभग 2 माह का बालक जो है, अगर वो करवट के बल लेटा हुआ हो तो करवट के बल से पलटकर वो सीधा हो सकता है, जबकि 4 माह का बालक सीधा लेटा लेटा भी करवट के बल हो सकता है, और 6 माह का बालक किसी भी दिशा में घूम सकता है। मतलब वो घूमने बिल्कुल राउंड भी लगाने लग जाता है। तो 6 माह तक अक्सर देखा होगा कि बच्चे सोए सोए बेड से भी गिरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो पूरी पलटी खाने लग जाते हैं, पूरा घूमने लग जाते हैं। दूसरी क्रिया आती है बैठना। 4 माह का बालक जो है वो सहारा देने पर बैठने लग जाता है। थोड़ा सा बैठेगा, अगर कोई सपोर्ट उसको दी जाती है तो वो लंबा बैठ सकता है, जबकि 6-7 माह का बालक बिना सहारे के कुछ मिनट तक बैठ सकता है, लेकिन लंबे टाइम तक वो भी नहीं बैठ सकता। 8 से 9 माह का बालक जो है वो लंबे समय तक बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के बैठ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है भुजाओं व हाथों की क्रियात्मक क्रियाएं। हमने पहले भी पढ़ा था कि सबसे पहले बालक के अपर आर्म्स का एरिया डेवलप होता है, विकसित होता है। उसके बाद उसकी लोअर आर्म का एरिया जो है वो विकसित होता है, फिर उसके हाथों का विकास होगा और फिर उसकी फिंगर्स और उंगलियों का विकास होगा।
तो सबसे पहले बालक के अपर आर्म्स, भुजाओं की ऊपरी जो एरिया है वो विकसित होता है। तो बालक किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए उसे जो है हाथों से ना पकड़कर पूरी बाजू को फैलाकर कसकर हग करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली क्रिया इसमें आ जाती है छूना। 4-5 माह का बालक जो है उसमें जिज्ञासा रहती है, वो हर वस्तु को छूकर टच करके देखना चाहता है। इवन कोई जलती हुई चीज़ का भी उसको पता नहीं होता, वो उसको भी टच करके फील करके देखना चाहता है। तो जो छूने की क्रिया है वो 4-5 माह में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पकड़ना। पकड़ने के लिए जो है वो बालक लगभग 4-5 माह में अपने हाथों से किसी चीज़ को पकड़ता है, पूरे दोनों हाथों में उसको दबा लेगा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां विकसित होंगी और लगभग 7-8 माह का बालक किसी चीज़ को अपनी फिंगर से या उंगलियों से भी पकड़ने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मुट्ठी में पकड़ना। तो 7-8 माह में मुट्ठी में पकड़ने की क्रिया का विकास होता है। बालक अपने टॉयज़ को अपनी फिंगर से पकड़ के कस लेता है और धीरे धीरे उसकी फिंगर्स का विकास होने लग जाता है और लगभग 2 वर्ष की अवस्था तक, मतलब बचपनावस्था के अंत तक बालक स्पून को भी पकड़ लेता है और अपने आप खाना खाने का भी प्रयास करता है, जिसमें से हालांकि आधा उसका नीचे गिरता है क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से उंगलियां विकसित नहीं हो जाती उस समय तक, जो कि उस फिंगर्स का विकास आगे जाकर धीरे धीरे और होता है और बाल्यावस्था तक आते आते बालक जो है अपनी उंगलियों को विकसित कर लेता है और धीरे धीरे स्वयं खाना खाने, स्वयं कपड़े पहनने जैसी क्रियाएं भी करने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टांगों व पैरों की क्रियात्मक विकास या क्रियात्मक क्रियाएं। सबसे पहले टांगों की क्रियाएं शुरू होती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोअर लेग, टांगों के नीचे का हिस्सा विकसित होता है और फिर पैर विकसित होकर क्रिया करने लगते हैं। तो इसमें सबसे पहली क्रिया आ जाती है पैर मारना। पैर मारने की क्रिया जो है वो गर्भकालीन अवस्था से ही शुरू हो जाती है, जो कि शैशवावस्था में और जो है बचपनावस्था में और ज़्यादा तीव्र होने लग जाती है। बालक लेटा लेटा अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से चलाता है और उनसे खेलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आ जाता है पलटना। जो पलटने की क्रिया थी जिसमें धड़ का विकास हुआ था, उसमें बालक अपने जब पूरा पलटने लग जाता है, लगभग 6 माह की अवस्था में जो वो पूरी करवट लेने लग जाता है, तो उसमें बालक के धड़ के साथ साथ पैरों की भी क्रियाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है खिसकना। लगभग 6 माह का बालक जो है वो पेट के जोर से आगे की तरफ खिसकने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपनी ऊपरी टांगों का, अपर लेग्स का यूज़ करता है। नेक्स्ट आ जाता है घिसकना। घिसकने में बालक जो है ये क्रिया उसकी लगभग 7 से 8 माह में शुरू होती है। इस क्रिया के अंदर बालक जो है अपनी पैरों से पीछे की तरफ दबाव देता है और थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ घिसकने लगता है। इस क्रिया में भी वो अपने पेट का सहारा लेता है। नेक्स्ट आ जाता है रेंगना। रेंगने की जो क्रिया है वो लगभग 9 माह में शुरू होती है और इस अवस्था में बालक प्रॉपर अपने घुटनों और पैरों के प्रयोग द्वारा और हाथों के समन्वय द्वारा आगे की तरफ रेंगने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है खड़ा होना। लगभग 10 माह का बालक जो है किसी सहारे के द्वारा किसी चीज़ को पकड़कर खड़ा होने लग जाता है और 11 माह में वो बिना सहारे के भी खड़ा होने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चलना। चलने की जो क्रिया है वो लगभग 12 माह में शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप सबको पता है कि बालक 1-1, 2-2 स्टेप करके चलता है, जो कि विकास होने के साथ साथ लगभग 13-14 माह में बालक जो है उसकी चलने की जो प्रक्रिया है वो भी
धीरे धीरे तेज होने लग जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाल्यावस्था की क्रियात्मक क्रियाएं पढ़ेंगे। थैंक यू।